हेलो गाइस, दिस इज़ श्वेता। वेलकम टू माय चैनल वे टू बैंकिंग। जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज मैं आपको बताऊंगी कि बीइंग अ बिगनर आप अपनी तैयारी बिना कोचिंग के कैसे कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको बैंकिंग एग्ज़ाम ही देना है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई आपका गोल ज़रूर होगा। जैसे कि मेरा था कि मैंने एसएससी इसलिए लीव किया था क्योंकि मेरा था कि मैं चाहती थी मुझे जल्दी मतलब मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो और मुझे जल्दी जॉब मिले। और आप सभी को भी पता है कि बैंक में जल्दी सिलेक्शन होता है, इसकी प्रोसेस स्लो नहीं है, फास्ट है और हम विद इन 1 ईयर आराम से जॉब ले सकते हैं। तो चलिए अब हम डायरेक्ट इस बात पे आते हैं कि आप अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या करना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आप लिख लीजिए या फिर आप नेट से डाउनलोड करके रख लीजिए। उसमें आपको सारे टॉपिक्स पता चल जाएंगे कि आपको किस किस टॉपिक कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। अब आपका सेकंड काम ये है कि जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको आप उठा के देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में, दोनों में। आपको ज़्यादा पुराने उठाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बैंकिंग में क्या होता है कि पैटर्न बहुत जल्दी चेंज होता है। तो आई वुड सजेस्ट यू कि अगर आप चाहें तो आप 2019 एंड 2020 बस 2 साल के प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए कि पेपर पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा, रफ आइडिया, कि आपको कैसे तैयारी करनी है। अब आपका सेकेंड काम ये है कि आप हर एक टॉपिक को आप हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज अब जब देख लेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि आपको कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है और कौन सा नहीं। आप एक रफ़ आइडिया ले लीजिए कि आप इस टॉपिक को उतने दिन देना चाहते हैं। अब बात ये आती है कि आप वो टॉपिक की तैयारी कहाँ से करें। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप बुक से करिए या फिर आप ऑनलाइन काफ़ी वीडियोज़ होते हैं वहाँ से करिए। देखिए, मैंने क्या किया था कि मैं बुक पर कम डिपेंडेंट थी। मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन ही तैयारी की है। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करना चाहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एवरेज टॉपिक पे पढ़ना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुछ क्वेश्चंस आप बुक से कर लें, उसके बाद ऑनलाइन आप यूट्यूब पे डालेंगे तो आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे। आपको मैं कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं सजेस्ट करूँगी, बट येस, आप जैसे ही डालेंगे क्वेश्चंस ऑन एवरेज, काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो बैंकिंग में पूछे गए हैं, जिस तरह से पूछे जा रहे हैं उसके टेक्निक की कैसे आपको जल्दी सॉल्व करना है। तो इस तरह आप हर एक टॉपिक को यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। अब जैसे कि रीजनिंग में आता है तो रीजनिंग में जो मेजर पार्ट होता है वो पज़ल्स का होता है। तो मैंने पज़ल्स के लिए एक बुक ली थी, मुझे उसका नाम अभी रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं आपको आगे बुक्स के बारे में कुछ नॉलेज दे दूँगी अगर होगा तो पज़ल्स की एक बुक आती है, वो मैंने ली थी। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बाकी सबसे बेस्ट यही है कि आप यूट्यूब के थ्रू देखिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत जल्दी पैटर्न चेंज होता है। फिर मैं वही बात बोलूँगी कि आपको बुक्स में क्या होता है, 2-3 साल का अपडेशन नहीं रहता है और फिर आपको आइडिया नहीं लग पाते कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब इंग्लिश का काफ़ी लोगों को लगता है कि हम इंग्लिश में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये हमारा मिसकंसेप्शन होता है। एक्चुअली जो इंग्लिश हम स्कूल में पढ़ते हैं और जो एग्ज़ाम में आती है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। पहले मैं भी सोचती थी कि मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन जब मैं एक्चुअल एग्ज़ाम मॉक टेस्ट देने बैठी तब मुझे पता चला कि नहीं, आई एम लैकिंग इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में क्या था कि मतलब मेरा मानना ये है कि इंग्लिश इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्रिहेंशन। आपका इंग्लिश ज़रूरी नहीं है कि आपके ग्रामर रूल्स आपको बिल्कुल बाय हार्ट आने चाहिए, लेकिन अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है तो आप इंग्लिश में आराम से सिलेक्शन मतलब सेक्शनल कट ऑफ आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि केडी कैंपस की मैंने बुक पढ़ी थी एसएससी की जब मैं तैयारी कर रही थी, तो आप भी प्लेन टू पैरामाउंट ले सकते हैं। वहाँ से आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा, रूल्स के बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो एडिटोरियल्स हैं उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। द हिंदू के एडिटोरियल, अगर आप अगर किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ बुक न्यूज़पेपर नहीं आता है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए द हिंदू का, और उसमें भी आपको काफ़ी एडिटोरियल मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आए, क्योंकि मुझे भी ये लगता था कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी डेली और बहुत आलस भी आता है। तो आपको क्या करना है कि आप स्टार्ट करिए स्मॉल पैराग्राफ से,
धीमे धीमे आपकी खुद कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी। उससे क्या होगा, आपका वोकैब भी इंक्रीज़ होगा, आपको इनडायरेक्टली वे में रूल्स के बारे में भी पता चलेगा कि आपको किस जगह पे क्या वर्ड फिक्स करना है। और दूसरा है कि आपकी इंग्लिश भी सुधरेगी। तो ऐसे आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। और जब आपके ये सारे एटलीस्ट 60% जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, मॉक टेस्ट आप उसके पहले बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि अगर आप उसके पहले मॉक टेस्ट देंगे तो आप डीमोटिवेट होंगे, क्योंकि आपके मार्क्स कम आएंगे। आपको क्या करना है, आपका जब सारा सिलेबस रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट, इंग्लिश, जब इनका आपका 50 to 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तब आपको सेक्शनल मॉक देने हैं। सेक्शनल मॉक देने से क्या होता है कि आपको टॉपिक वाइज मॉक भी दीजिए। इससे आपको ये पता चलेगा पर्टिकुलर टॉपिक कितने अच्छे से आपका स्ट्रांग हो गया है। उसके बाद जब आप सेक्शनल देंगे तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपका ये वाला सेक्शन कितना स्ट्रांग हुआ है। और फिर उसके बाद आप फुल मॉक पे जंप करिए। एकदम से अगर आप आएंगे तो उससे आपको ही डीमोटिवेशन, आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा अगर आपके मार्क्स कम आएंगे। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप लीजिए, तब जाके आपको मार्क्स आना शुरू होंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके मॉक देने लगेंगे आप, तो आपको एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। क्योंकि आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस सेक्शन में लैग कर रहे हैं, कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, और आपको उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी तैयारी करनी है। तो आपको स्टार्टिंग में यही करना है। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए आप डेली करंट अफेयर्स पढ़िए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप 4-5 जगह से पढ़िए, आप कोई भी रेलेवेंट सोर्स आप चूज़ कर सकते हैं। वन और एटलीस्ट 1 और 2 भी आप चूज़ कर सकते हैं। कोई भी 2 वेबसाइट से आप ले सकते हैं, और उससे आप अपने करंट अफेयर्स डेली लिखिए, नोट करिए, और आपको वीकली आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके आपकी करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएंगे। क्योंकि जो करंट अफेयर्स जो जीए का सेक्शन होता है बैंक में, उसमें क्या होता है कि स्टैटिक पूछते हैं, लेकिन वो जो स्टैटिक होता है वो करंट अफेयर्स का ही रिलेटेड होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर करंट में वो टॉपिक नहीं है और वो आपसे स्टैटिक का उस क्वेश्चन उठा लें, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टैटिक का वही क्वेश्चन उठता है जो करंट में चल रहा है। तो ऐसे आप अपनी तैयारी करिए, और उसके बाद मॉक दीजिए। क्योंकि जब आप मॉक देंगे तो आपको फिर लगेगा कि हाँ, मेरी तैयारी अब हो रही है। तो अभी आप बिगनर्स के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी हुई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।